हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है, बेगूसराय में भी चलाया जा रहा है जोर शोर से। आज भी उसकी मीटिंग हुई है और जगह जगह हो रही है। 31 जुलाई उसका अंतिम तिथि है। मानसून सत्र से पहले 1 करोड़ हस्ताक्षर का मतलब हुआ कि प्रत्येक अनुमंडल में कम से कम 1 लाख हस्ताक्षर। तो बेगूसराय में हमारे 5 अनुमंडल हैं, 5 लाख हस्ताक्षर करवा के हम लोग राज्यपाल को सौंपेंगे। अभी हमारे साथ जनसुराज के वरिष्ठ नेता हैं आरएन सर, उनसे मिलते हैं। आरएन सर, स्वागत है हमारे चैनल में। जी, आपका धन्यवाद। आपके दर्शकों को नमस्कार। सर, क्या कहना चाहेंगे, आज आपके बेगूसराय जिला में पहली बार प्रदेश महासचिव आए? आज हमारे बेगूसराय में प्रदेश के संगठन महासचिव आए हुए हैं, मुख्य रूप से 2 बिंदुओं पर चर्चा करने, और उन्होंने बखूबी इस पर चर्चा की है कि संगठन को कैसे चुस्त दुरुस्त बनाया जाएगा, कैसे हम जिला से अनुमंडल और अनुमंडल से फिर प्रखंड और प्रखंड से पंचायत, पंचायत से बूथ को कैसे जोड़ेंगे और जोड़ के इस संगठन को कैसे मजबूत बनाएंगे, ताकि 4 महीने के बाद जो चुनाव आने वाला है उस चुनाव में हम बेगूसराय के 7 सीटों को जीतें। इसी पे चर्चा हुई। एक बिंदु ये था चर्चा का, और दूसरा जो और महत्वपूर्ण बिंदु था वो पूरे बिहार में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है, बेगूसराय में भी चलाया जा रहा है जोर शोर से। आज भी उसकी मीटिंग हुई है और जगह जगह हो रही है। 31 जुलाई उसका अंतिम तिथि है। मानसून सत्र से पहले 1 करोड़ हस्ताक्षर का मतलब हुआ कि प्रत्येक अनुमंडल में कम से कम 1 लाख हस्ताक्षर। तो बेगूसराय में हमारे 5 अनुमंडल हैं, 5 लाख हस्ताक्षर करवा के हम लोग राज्यपाल को सौंपेंगे। सरकार की विफलताओं पर, सरकार ने जो वादा किए थे जनता से उसे पूरा नहीं किया, चाहे वो 3 डिसमिल जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं उनको 3 डिसमिल भूमिहीनों को जमीन देने की बात हो, या 94 लाख गरीबी रेखा से नीचे के जो परिवार चिन्हित हुए जाति जनगणना में, उनको प्रति परिवार 2 लाख रुपया देना था। आज तक 1 रुपया किसी को नहीं मिला। और सर्वे में जो इतना बिना तैयारी के, बिना कोई ठोस नीति के सर्वे का काम शुरू कर दिया गया, और उसमें व्यापक रूप से भ्रष्टाचार हो रहा है, और उसके ऊपर इन सरकार की प्रमुख 3 विफलताओं के ऊपर हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है पूरे बिहार में। जो 31 जुलाई तक उसको पूरा करके हम लोग मानसून सत्र में राज्यपाल को सौंप देंगे। थैंक यू सर। धन्यवाद। देखिए, अभी हम जनसुराज कार्यालय में हैं, पार्टी कार्यालय में, और हमारे साथ जनसुराज के युवा जिलाध्यक्ष हैं, उनसे जानते हैं, बात करते हैं। स्वागत है, हमारे साथ सुधांशु जी जुड़ रहे हैं। स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके जितने भी दर्शक के चाहने वाले हैं, आपके चैनल के दर्शक, उनको भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, सबसे पहले नंबर, आज जो बेगूसराय कार्यालय में, पार्टी कार्यालय में एक बैठक रखी और बहुत लंबा बैठक चला, क्या लगा बैठक को लेकर? इस संगठन की बैठक थी कि जिले में कैसे संगठन को और मजबूत दिया जाए, इसको पंचायत स्तर पर ले जाया जाए और उसको धार दिया जाए, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है। और पार्टी जितना संगठन पार्टी का मजबूत रहेगा, हमारे पंचायत स्तर पर हो, बूथ स्तर पर हो, तो जितना पार्टी का संगठन मजबूत रहेगा उतनी सफलता हम लोग को मिलेगी, और हम लोग 7 सीट बेगूसराय विधानसभा जिले की जीतेंगे। एक सवाल थोड़ा सा रहेगा अलग हटके, जनसुराज को लोग ज्वाइन करते हैं बहुत, उतना ही ज्यादा उतना ही लोग छोड़ रहे हैं, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अब जो हम तो लगभग 3 साल से जुड़े हुए हैं, हम तो जुड़े हुए हैं, लेकिन कहाँ छुड़े। अब जिनका स्वभाव है कि हाँ किसी दल में जुड़ना, वहाँ पे उनका इच्छा नहीं पूरा हुआ या महत्वाकांक्षा नहीं पूरा हुआ, तो दूसरे दल की ओर जाते हैं। जो दिल से जनसुराजी होगा और जो बिहार में व्यवस्था परिवर्तन चाह रहा है, जो लालू जी और नीतीश जी के राज से उब चुका है, जो सही मायने में बिहार में बदलाव चाहता है, तो वो जुड़ा हुआ है। उसको अगर उसकी इच्छा नहीं भी पूरी हो रही है, तब भी वह जनसुराज में जुड़ा हुआ है और काम कर रहा है। जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए किसी दल में जाता है, यही नहीं, जनसुराज में ही और भी दल में जो अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए जाता है और स्वार्थ पूरा नहीं होता है इसलिए छोड़ देता है। तो जुड़ने वालों की संख्या ज्यादा है जनसुराज में, छोड़ने वालों की संख्या कम। चलिए, आज जो आपके प्रदेश महासचिव जी आए थे पार्टी कार्यालय में, तो उन्होंने कौन कौन से बिंदु पे अहम चर्चा हुई थी? बिल्कुल, जो 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 उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य है पंचायत स्तर के संगठन को मजबूत करना। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं पहले से, उनको कैसे एक्टिवेट किया जाए। हमारे जो प्रखंड के अध्यक्ष हैं या जो पहले से पंचायत अध्यक्ष बन गए, उनसे जाके मिलना और
उनको सक्रिय करके फिर पंचायत में जो संगठन कैसे बने इसी को लेकर पूरी बैठक थी, उसी पे उन्होंने बात किया और बहुत अच्छी बातें उन्होंने सुझाव दिया है और हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। 50 दिन का टारगेट लक्ष्य रखा गया है। हम लोग संगठन को सबसे मजबूत, बिहार की सबसे मजबूत संगठन बनाएंगे जनसुराज। देखिए अभी हमारे साथ रूपम जी जुड़ रहे हैं और खास करके ये जनसुराज के वरिष्ठ नेत्री हैं। स्वागत है हमारे चैनल में मैम आपका। आपको भी हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल के माध्यम से हम बेगूसराय जिला वासियों को प्रणाम करती हूँ, स्वागत करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। मैम आप किस विधानसभा से आते हैं? हम बेगूसराय विधानसभा से। तो आज बैठक रखी गई और बेगूसराय को लेकर क्या बात रखी गई? बेगूसराय में आज जो हमारे प्रदेश से महासचिव जी आदरणीय सुभाष कुशवाहा जी आए हैं, वो हमें बहुत सारे निर्देश दिए हैं और बताए कि कैसे पार्टी को मजबूती लाना है। तो वो जो बताए हम लोग उन पर अमल करेंगे और हम लोग उन्हीं के मुताबिक काम करेंगे। जनसुराज क्या लगता है, क्या मतलब जनसुराज इस बार अपना बेगूसराय में परचम लहराएगी, पूरे बिहार में लहराएगी? देखिए परचम तो जनसुराज लहराएंगे। क्या है कि अभी तक जो सरकार थे तो वो कभी शिक्षा पे कुछ नहीं, आज तक हमें कोई निर्देश कोई बच्चे को दिया नहीं, कोई युवा को। आज देखिए प्लान करके जो दूसरे राज्य जा रहे हैं युवा, आज तक वो कभी युवा के बारे में सोचे भी नहीं, कभी रोजी रोजगार के बारे में युवा को बताए नहीं। हमारे जो बुजुर्ग 60 साल के ऊपर के हैं तो उनके बारे में भी कभी नहीं सोचे। 400 रुपया पेंशन दिए। आज जाइए दूसरे राज्य तो आप पत्रकार हैं तो आपको तो सब कुछ पता ही है कि दूसरे राज्य जाइए तो देखिए 1500, 2000, 3000 रुपया पेंशन है, लेकिन हमारे बिहार में सिर्फ 400 रुपया है। तो 400 रुपया में बुजुर्गों को क्या होगा? एक कप चाय तो भी नहीं हमको लगता है 1 महीना पूरेगा। आज हमारे प्रशांत जी बोल रहे हैं कि हम बुजुर्गों को 2000 रुपया पेंशन दे, तो आज बुजुर्ग महिला जेंट्स भी तो खुश है कि हमारे कोई बिहार का लाल ऐसा है जो कि हम लोग को 2000 पेंशन के बात कर रहे हैं। काहे कि 60 साल के बाद उन्हें कमाने के लिए कोई ऐसा साधन नहीं है, तो 2000 जगह पेंशन मिलेगा तो उस पर तो उनको बहुत आशा रहेगा और बहुत कुछ खा पी सकते हैं। तो बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे साथ एक जनसुराज के एक और कार्यकर्ता हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। सर स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अरविंद कुमार राय है और पपरोर पंचायत का मुखिया प्रतिनिधि हूँ। बेगूसराय जिला जनसुराज के अनुमंडल अध्यक्ष हूँ। बहुत बहुत सबसे पहले आपका बधाई सर। क्या लगता है विधानसभा बेगूसराय को लेकर, 7 विधानसभा, क्या लगता है कि 7 विधानसभा टिकल कर पाएगी जनसुराज? बेगूसराय का जनसुराज का संगठन इतनी सशक्त हो चुकी है कि ये 7 सीट पर अपना परचम लहराएगी। 243 पूरे बिहार में अगर सीट की बात करें तो 243 है। 243 पे जनसुराज लड़ रही है, तो क्या संभावना आपको लगती है 243 पे कितना सीट आएगा? हम 2/3 से सरकार बना रहे हैं। 2/3 से? जी सर, ये दावे के साथ कह रहे हैं? एकदम दावे के साथ कह रहे हैं। किस अनुमान से आप कह रहे हैं कि ये मतलब सरकार बनने जा रही है जनसुराज? देखिए मैं उस दावे के साथ कह रहा हूँ जिससे मैं जब क्षेत्र में जाता हूँ तो वहाँ के गरीब गुरबा महिला और बुजुर्ग जिस दृष्टि से हम लोगों को देखते हैं उससे यह आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम 2/3 से बिहार में सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत